मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। क्या हाल है आप सभी के? आप सभी का स्वागत है कैरवल के इस प्लेटफॉर्म पर। मेरे प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। अंकुश, सैनी, अभिषेक द मनोज, एमटीएस, अनूप, सोनू, कृष्ण द मनोज बहुत तेज कमेंट आ रहे हैं। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पर और कैरवल प्लेटफॉर्म पर। तो आज हम परसेंटेज पे आगे बढ़ते हैं। जी 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 जी, आपका कल प्रीलिम्स का रिजल्ट आ गया है और बड़ी खुशी हुई कि एसएससी इतना जल्दी जल्दी काम कर रहा है। उस पर भी बीच में डिस्कस कर लेंगे। आइए मेरे बच्चे, तो मैं सबसे पहले तो ये चाहूंगा कि हमें फ्रैक्शन याद होनी चाहिए और आप काम करके आए होंगे जल्दी जल्दी से। तो 2 मिनट लगेंगे, अपने को खड़ा कर लिखते हैं। 1/2 छोड़ो 1/3 याद है? 33 से 1/3%। मेरे बच्चे 1/4 छोड़ दो, 1/5 छोड़ दो, 1/6 बताइए। 16 सही 2/3%। और इनका डेसिमल में भी एक्सप्रेशन याद है ना? 16.66। 1/7 कितना है मेरे बच्चे? 14.28% या 14 सही 2/7%। बताया था ना, इसको 14.28% लिख लेंगे मेरे बच्चे। 1/8 12.5, ये आसान है। 12:1/2। 1/9 का मेरे बच्चे 11 सही 1/9%। और इसका डेसिमल में बताया था मेरे नन्हे मुन्ने बच्चे 11.111%। डॉट डॉट आगे भी रहेगा लेकिन इनमें सब में, क्योंकि नॉन रिकरिंग डेसिमल है। 1/10 क्या रहेगा मेरे बच्चे? 10%। 1/11 क्या रहेगा? 9 सही 1/11%। तो 9.09। ये सब याद है नहीं? सारी बातें। चलो बहुत अच्छा। 1/12, 1/13, या चलो धीरे धीरे सवालों के थ्रू ही मैं कराना स्टार्ट करता हूं। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी जल्दी से डेसिमल की फ्रैक्शन बनाना सीखते हैं और फिर तुरंत इस पे प्रैक्टिस पे आ जाते हैं। आज की क्लास बहुत जबरदस्त होने वाली है, बहुत शानदार और जानदार। जी मैं उत्कर्ष सिंह अयोध्या वाला। जी जय श्री राम। गोपाल 620 माई फादर। क्या क्या, गुंजन अग्रवाल, राहुल रे। अब तेज हो गए। शिव शंकर भोलेनाथ, एसएससी क्लासेस, एमडी गुलबर्ग, रामकेश अर्जुन। आप बहुत तेज हो गए बेटे तुम भी। अंजलि, अभिषेक, सूरज, चंदन, निखिल, ज्योत्सना। आइए मेरे प्यारे बच्चों, आपको बताना है इसकी परसेंटेज वैल्यू क्या होगी। थोड़ा फास्ट। देखिए मेरे बच्चे, आप बखूबी इस बात को समझते होंगे कि 1/16 की क्या फ्रैक्शन होती है। 1/16 की क्या फ्रैक्शन होती है? थोड़ा जल्दी से बताइए। चलो बढ़िया सी सीटी बजा के बताऊंगा, जल्दी से बताइए। 1/16 कितना होता है? गुरु जी का लाडला। तो आप कहेंगे सर 6:1/4%। ये पता है कि नहीं पता? जल्दी से बताया करो यार, कमेंट किया करो। इसको हम चाहे तो मेरे प्यारे बच्चे ऐसे लिख सकते हैं 6.25%। आप कहेंगे हाँ सर, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि 1/4 को 0.25 लेते हैं। मेरे नन्हे मुन्ने शेरो, ये बहुत ही काम का डाटा है। 6.25, इससे बहुत कुछ उड़ने वाला है और बहुत कुछ खत्म होने वाला है। देखो यार, मनी मन में अगर सोचोगे तो इसे हम 50% माइनस 6.25% लिख सकते हैं क्या? इसे 50% माइनस 6.25% लिख सकते हैं क्या मेरे दोस्त? आप कहेंगे हाँ लिख तो सकते हैं, क्योंकि 50 में से 6 गया मेरे बच्चे 44, और 44 में से 0.25 गया 43.75 आ रहा है। लिख सकते हैं सर 50% की फ्रैक्शन 1/2, और 6 से 1/4, 6.25 की फ्रैक्शन 1/16। तो 16 2 8 8 में से 1 गया 7/16। दैट इज योर आंसर। नहीं पल्ले पड़ रहा था एलसीएम ले लो। 16 2 8 16, 16 एकम 16, 8 में से 1 गया 7/16। मर्जी है आपकी, जीवन आपका है, पढ़ना ही होगा। बताइए, छोटी से छोटी बात पे प्रैक्टिस कराएंगे। आपका सिलेक्शन कैसे नहीं होगा, हम भी तो ये देखना चाह रहे हैं। जब आप मेहनत पूरी तैयारी से करेंगे तो भैया फिर तो भगवान भी आपके हक की चीज नहीं रोक सकता, वो भी देनी पड़ेगी उनको। आपका काम मेहनत है, दबा के करिए मेहनत। आइए भैया, गोपाल 6620 क्या नाम है? आइए मेरे भाई, तो इसको लिख लें 50 जमा 6.25%। देखिए, बहुत सारी चीजें मैं आसान आसान जानबूझ के करा रहा हूं ताकि आप जुड़ जाएं उस सवाल से, मन करके पढ़ना शुरू कर दें। 50% की बाबू 1/2 है, और इसकी होगी 1/16। 6 से 1/4, 16 आप समझिए। एलसीएम लोगे तो 8 8 और 1 9, है ना? तो मन में 9/16। जो भाई बिल्कुल नहीं समझ पाते हुए सोचे इसे 16 बनाना, तो 8 से ऊपर नीचे गुना करना होगा, तो 8 और 1 9/16 पक्का। आई दिल में धड़कन नहीं, हाय दिल में धड़कन नहीं। बताइए जल्दी से। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप कहेंगे सर ये पढ़ा हुआ है, आपने बताया था कि 1/14 जो होता है, 1/7 जो होता है मेरे प्यारे बच्चों, वो रहता है 14 सही 2/7%। हाँ है ना? और इसको हम लिख सकते हैं 14.28%। ये बातें बताई थी मेरे प्यारे बच्चों। आप कहेंगे हाँ सर बता रखे, आगे बढ़ो, टाइम ना पास करो। अच्छा, अगर मैं 1/7 की परसेंटेज वैल्यू पूछ रहा हूं, लेकिन अगर मैं 1/7 की डेसिमल वैल्यू पूछी तो आपको बताई थी ना, लगभग 0.14 बनती है। हाँ है ना? आप कहेंगे हाँ। तो ये 14 का 3 गुना है, 14 3 42 है, 14 3 42 है, 43 भी होता है, तब भी मैं 3 ही गुना कर रहा होता, क्योंकि ये नॉन रिकरिंग डिजिट होता है। तो ये 43 14 3 42 यानी 3 गुना, तो ये आ रही बेसिकली फ्रैक्शन 71 सही 3/7%। और अब आप समझ गए 1/7 हमारा बनाता है 14 सही 2/7, ये 5 गुना बन रहा है, तो 5/7। तो आंसर है मेरे बच्चे 5/7। भाई अगर मैं इसे 1/7 5 से गुना करूंगा, 5 14 5 70 और 5 दूनी 10, एक हंसी लगी 71 से 3/7 आ जाएगा। आंसर आ गया। गगन भाई मैनपुरी वाले आ जाओ। आइए मेरे बच्चे, तुमको ही बताना है बाबू, हम नहीं बता पाएंगे। जल्दी से बताइए बाबू, तुम्हें को बताना।
हम नहीं बताने वाले हैं भैया। आप ये बताइए कि आप एक बात तो जानते हैं कि 1/7 को अगर मैं डेसिमल में लिखूंगा तो 0.14 आएगा, हाँ है ना? और ये 14 चौकू 56 बनने लग रहा है, ये 57 भी है तो 56 मानेंगे से, तो इसका मतलब ये बन रहा है 4/7, और ये है मेरे बच्चे 28, तो 28 सही 4/7, तो 1/7 को अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करना है मेरे बच्चे तो 14 सही 2/7%। तो ये कितना गुना है? 14 दूनी 28 सही 4/7, तो इसकी फ्रैक्शन बनेगी बाबू 2/7। समझे कि नहीं? बिल्कुल लेटेस्ट एंड अपडेटेड कंटेंट हियर। सौरभ ब्लू, क्या नाम है भाई तेरा? सौरभ ब्लू करिए मेरे बच्चे। टाइगर, मंतोष मिश्रा, कुलदीप गुज्जर भाई राम राम। तो ये भैया, तो ये भी आप समझते हैं 0.4 को हम क्या लिखेंगे? 1/7, तो ये 57 से 1/7%, इसकी तो आपको याद भी है फ्रैक्शन। 14 से 2/7 होता है कितना? 1/7, तो 4 गुना हो रखा है, तो 4/7। आपने जो पढ़ा उसी को याद करा रहा हूं, जो पढ़ाया है तुमको उसी को याद करा रहे हैं। दिल ना मिला तो एसएससी की तैयारी करा रहे हैं। वाह, जल्दी से। अमित नेगी, अजय कुमार, लेट्स स्टडी, ओ नाइस। रोबिया खातून, खातून क्या नाम है? अजय भाई, अजय यादव, एग्जाम 360, क्या क्या नाम रख रखे हैं? आइए, बड़े जबरदस्त नाम है। तो मेरे बच्चे, आपने एक बात पढ़ी होगी कि 8 सही 1/3%, क्या कहीं पढ़ा था हमने? सोच के बताओ, इस बारे में कभी ध्यान दिया था हमने? ये किसकी फ्रैक्शन थी, मतलब किस फ्रैक्शन की परसेंटेज थी? तो आप कहेंगे हाँ सर पढ़ा हुआ है, 1/12। 1/12 का परसेंट, माफ करिए, 1/12 का परसेंटेज वैल्यू था 8 से 1/3। तो सर हम एक काम कर सकते हैं, इसको दो हिस्सों में तोड़ दें, 50% और 8 से 1/3%। कोई दिक्कत है सर आपको? नहीं है ना? बात समझ रहे हैं? 1/3%, तो 50% की 1/2 और 8 से 1/3 का 1/12, तो 6 और 1 7/12। डेसिमल को क्रैक करना सीख रहे हैं? भाई आंसर दो, गलत दो पर दो, क्योंकि सीखोगे तो वैसे ही ना। अगर आप आंसर ही नहीं देंगे, घर में शांत बैठे रहेंगे, फिर कैसे सीख लेंगे मेरे भाई? गलत दो, कुछ भी लिखो एंड बैंड, कोई भी आंसर दे दो पर आंसर। कमल प्रमोद, प्ले मैथ्स, चरण स्पर्श गुरुजी, चरण स्पर्श बाबू। गोलू एक्स, ये गोलू एक्स किसकी है बे? देखो, इसको लिख लेते हैं मेरे भाई, 25% जमा 6 सही 1/4%, मतलब 6.25%। आप कहेंगे हाँ सर बात समझ गया, 25 और 6 31 होता है, तो इसको लिख लेते हैं 6 से 1/4%। 25% की 1/4 होती है सर, ये याद, और इसकी 1/15 या 1/16, तो आप कहेंगे 16, तो 4 और 1 5/16। जल्दी से बताइए बाबू। ओ धक्क दे रे, यूके, हितेश, नरेंद्र, अंशु, सिमरन, एक बार फिर से बता दो। एक बार फिर से बताता हूँ मेरे बच्चे, देख बेटा, 6 सही 1/4% मेरे बच्चे, सिमरन ध्यान दे, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं? 6.25%। आप कहोगे हाँ बेटा, नहीं हाँ सर जी, तो ये क्या बना? 1/16, ये तो फ्रैक्शन याद है। क्या सिमरन, जी ले तेरी जिंदगी अब। बात आई समझ में? बताइए, थोड़ा मस्त है। आंसर बताओ भाई, तुमसे ही चाहिए, ताकत लगा दो, है ना? जिसका मैथ कमजोर है उसका रुख अब एसएससी की ओर है। आज तो मतलब घटिया किस्म की शायरी आ रही है। आइए, तो मेरे भाई इसको क्या कर लेते हैं, 125% और 6.25%। ऐसे ब्रेक करने में आपको दिक्कत है? और भी बहुत सारे तरीके आप ब्रेक कर सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन मैं स्टैंडर्ड रिजल्ट की बात कर रहा हूं। तो मेरे बच्चे 25% की फ्रैक्शन क्या होती है? तो 1/4, तो 25 का 5 गुना है, तो 5/4। जो भाई इस बात को नहीं समझ रहे इसको तोड़ लो, 100% की जमा 25% की, तो ये 1/4, तो 4 एकम 4 5/4। वैसे भी मैं इसको सीधा सीधा यूं कर रहा था कि 25% की फ्रैक्शन 1/4, ये 25 5 125, तो 5/4 तो ही हो गया, और इसकी 1/16 सर, तो 4 चौक 16, 4 5 20 और 21/16 सर। बिहार से नमस्ते मेरे बाबू, नमस्ते। ए भोजपुरिया बच्चों, सारे आ जाओ जल्दी से, आइए। इसका उत्तर केवल भोजपुर के बच्चे देंगे। आप कोई दिक्कत नहीं, डिटेल में करिए यार। सीनू, KW सोर्स, विशाल चौहान, चौहान साहब, ठाकुर साहब नमस्कार। लाइन सुन लो सर जी, क्या करे भाई, बहुत तेज कमेंट आते, पढ़ नहीं पाते, और एक आधे से ज्यादा, ये एक बच्चा एक कमेंट में रो ही रहा है सिर्फ, इतने रोए हुए कि वो इमोजी डाल दे रहा है। राजन कुमार, हराम खोर, तेरे कौन छोड़ के भाग गया जो इतना तेरे में दुख भर गया है? 37,000 से फालतू की वैकेंसी एसएससी ने दे दी, फिर भी तेरे दुख खत्म नहीं हो रहे। देखिए, कुछ बल्ले नहीं पड़ रहा, तो आप सिंपल एक काम तो कर ही सकते हैं कि सर इसे 700% में ब्रेक कर लेते हैं, इसे सर 20% में ब्रेक कर लेते हैं, और इसे सर 6 से 2/3% में ब्रेक कर लेते हैं। भाई कुछ नहीं तो कहीं ना कहीं कुछ तो बात बनानी है अपने को। आप कहोगे हाँ सर बनानी है, ऐसा करने से कोई हमको दिक्कत है? नहीं। मेरे बच्चों आप ये बताओ, 1/15 की क्या फ्रैक्शन ना परसेंटेज वैल्यू होगी, तो आप कहेंगे 6:2/3%।
बहुत बार पता है यहाँ 6.6666% लिखा होगा, बहुत बार यहाँ समझदारी करके 67 लिख के छोड़ देता है, तो भी मतलब यही, क्योंकि 1/3 आप जानते हैं 0.33, 2/3 हो जाएगा 0.66। हाँ है ना, हमें कुछ नहीं आता है तो भी हम ऐसे तो कर ही सकते हैं। और इसकी फ्रैक्शन 1/15 है ना, 15 7 105 तो ये हो गया भाई, और 5 3 15 3 ये हो गया, और एक ही हो गया 5 3 8 1 9, तो उत्तर आ जाएगा 109/15। मेरे भाई बस हमें एफर्ट करने की जरूरत है, एफर्ट कैसे भी हो कोई दिक्कत नहीं, बस एफर्ट होने चाहिए। हाँ है ना, एफर्ट होने चाहिए, बिल्कुल ना घबराएं। आइए, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। अब मेरे बच्चे एक बात था, आपको तो याद है कि 11 से 1/9% की फ्रैक्शन थी 1/9, और आपको याद होगा मैंने ये भी कहा था कि 11.1111% है ना, और जब भी ये डिजिट सेम आते जाए तो आप समझ लेना ये इसी की कहानी सेट हुई है। तो मैं इसको ऐसे तोड़ दूं आपके लिए, 200% जमा 22.22%, आप यहाँ तोड़ लो सर, तो ये क्या है, ये इसका डबल है, तो ये 2/9 बना रहा है, और ये मेरे बच्चे 2 बना रहा है, तो 9 दूनी 18 और तो 20/2, 20/9 मेरे प्यारे बच्चों। अरे हाँ है ना, बिल्कुल लेटेस्ट चीज है। आपको बैंक का एग्जाम दे लो, एसएससी का एग्जाम दे लो, स्टेट का एग्जाम दे लो, यूपीएससी में सी सेट की तैयारी करो, हर चीज निकाल दोगे, सबसे लेटेस्ट कंटेंट आपको यही मिल रहा है। आइए बताइए, बताइए मेरे बच्चे, बताइए मेरे बच्चे, बताइए। अब देखिए मेरे बच्चे, इसको कैसे ब्रेक कर सकते हैं, इसको ब्रेक कर सकते हैं 350। कोई दिक्कत है भाई ऐसा लिखने में? नहीं। माइनस में 6.25 दिक्कत है? नहीं। इस पे तो कई काम कर चुका हूं 43.75 पे, तो आप कहेंगे हाँ सर समझ गए बात को, आगे बढ़िए। मेरे बच्चे एक बात बताइए, 50 में से 6 गया 44, 44 में से 2 5 घटाएंगे तो 43.75 सेट हो रही मामला। तो सर ये बताइए 50% की फ्रैक्शन 1/2, ये 50 का कितना गुना है? 7 गुना, तो 7/2 माइनस इसकी फ्रैक्शन 1/16। मुझे कुछ नहीं आता फिर मैं ऐसे तो समझ ही रहा हूँ डिटेल में, है ना, करण की धरती से। तो देखो, तो 2 8 16, 8 7 56, 56 में से क्या मेरे भाई 55/16, जवाब देना पड़ेगा 55/16। आकाश टेक 143, बहुत बढ़िया नाम है चैनल का। आशु भैया, अतुल कुमार, एमडी गौरव, आ जाइए, बिल्कुल सही आंसर। देखो सबको आंसर देना है, अगर आप आंसर ही नहीं देंगे तो फिर कैसे बात बनेगी। अब मेरे प्यारे बच्चों, जो फ्रैक्शन आपको सिखाई है इसके ऊपर कुछ काम करते हैं, करिए। और आप देखेंगे ऐसे सवाल धड़ल्ले से आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, सवालों के टुकड़े होते हैं, लेकिन अभी हम एग्जाम पे जा ही नहीं रहे, अभी तो हम नींव तैयार कर रहे हैं। फिर देखना मेहनत हमारी, मेहनत हमारी रंग लाएगी है? उसकी डोली उठने से पहले तुम्हारी कामयाबी की गूंज सुनाई देगी उसको। आइए मेरे भाई, 8 सही 1/3%, किसकी फ्रैक्शन है? 1/12। 8 सही 1/3%, 1/12, धीरे धीरे कर लें, कोई लड़ाई नहीं अपने को। आपको याद होगा ओप का मतलब गुना, कल भी मैंने एक बात बताई थी, जब ये डिजिट सेम हो जाए दोनों, देखिए अगर यहाँ ऐसा होता है कि 7 7.77, तो मैं देखता 1 1 1 वाला। अगर यहाँ दो डिजिट सेम है, ये वाले और ये वाले, तो मैंने कल भी बताया था कि आपका 1/11 जो होता है बाबू, होता है 9 सही 1/11%, और बहुत बार इसको 9.09 लिखा रहता है। हाँ है ना, तो ये बताइए 9.09 का ही तो गुना है, अगर मैं इस 8 से गुना कर दूं तो 8 नहीं 72, और 8 नहीं 72, तो 8 गुना है तो 8/11। अरे मेरे भाई हाँ है ना, आप कहेंगे हाँ सर, तो ये 8/11 हुआ, कोई दिक्कत यहां तक नहीं। अब मेरे भाई ये बताइए, हम जानते हैं 1/7 जो होता है वो 0.14 होता है डेसिमल में, तो ये 14 चौकू 56, तो ये 28 सही 4/7, 28 सही 4/7 का मतलब बना 2/7। थोड़ी देर पहले मैंने इस पे काम कराया भी अलग से। हाँ है ना, मेरा बैक तो बहुत वीक है प्रियांशु पंडित जी। अरे पंडित जी आपका मैथ कमजोर होगा ही नहीं, आप तो इस देश को राह दिखाने वाले लोगों में से थे, आपका मैथ कैसे कमजोर होने देंगे। बस आपको एक ही काम करना है, जितना समझ आ रहा है ना कल उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करो। आइए अब मेरे बच्चों, मैं फिर से समझाता हूं, अगर ये नहीं आया, इसकी 1/12, इसकी 8/11, इसकी ये 28 सही 4/7 बन गया था, तो ये हो गया 2/7। बिल्कुल लेटेस्ट और अपडेटेड कर, अब कुछ नहीं करना मेरे भाई। अब आपका समय लग भी जा रहा है तो मुझे इतनी कोई खास परवाह यहाँ समय की है नहीं। क्यों नहीं है परवाह? क्योंकि मेरा मेन उद्देश्य था परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कराना, है ना। कैलकुलेशन आप कैसे भी कर लेंगे, उसमें कुछ है ही नहीं। 7 से काटेंगे 7 6 42, 7 6 42, 11 से काटेंगे 6 आएगा, 6 दूनी 12, कट गया, उत्तर आ गया 8। हाँ है ना, ये 10 मिनट में भी कर लोगे तो मुझे यहां परवाह नहीं है, मैं कैलकुलेशन में उस चीज को सिखाऊंगा। यहां मेरा मेन जो इरादा है वो सिर्फ इतना कि आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना सीखे परसेंटेज को। आइए बाबू, तन 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 तारा चलती है कानों से बारा।
सीर सिंह, रॉयल क्रिएटर। रात के शौक की तो टिकट है, गोल के प्रश्न मिला। आइए मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, आइए और ध्यान दीजिए, समझिए। कहानी यह है कि 44% ऑफ दिस, देखिए अब ये सारा खेल हम पे डिपेंड है कि हम कैसे इसे ट्रीट करते हैं। देखिए मेरे बच्चे, आप चाहे परसेंटेज को यहां लगा लें, अगर यहां परसेंटेज लगा लेंगे तो 700% की 7 और 25% की 1/4, तो 7 को 28 और 29/4 फ्रैक्शन जल्दी से बना ली। आप यहां नहीं लगाएंगे तो यहां लगाएंगे, तो आप कहेंगे कि सर 4% की 1/25 तो 44, 11 गुना तो 11/25। मतलब जैसे मर्जी तोड़ लीजिए, तोड़ना आपको है। हाँ ना, कैलकुलेशन इज नॉट माई पार्ट टूडे। आज वो हिस्सा नहीं है, आज फ्रैक्शन तोड़ने का हिस्सा। अब इसको ब्रेक करना है, तो देखो मेरे भाई, या तो इसको ब्रेक करो, थोड़ी देर पहले भी डिस्कस किया कैसे करो। 50 माइनस 6.25, 50% की 1/2 माइनस 6.25 की 1/16, तो 8 में से 1 गया 7/16 गुना 640। बस इसको जल्दी जल्दी पहुंचाना है। अब हो सकता है किसी को बात ना पल्ले पड़ी हो, थोड़ी देर पहले वैसे मैंने समझाया सेमी डाटा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, हम दोबारा से कर लेंगे इसको। भारत झा फिटनेस, मोहन यादव जी, आइए। तो 16 चौक 64, 40, इधर 25 से काट देंगे, जोड़ देंगे, वो मेरा आंसर है ना। आइए, मेरे भाई जब लेटेस्ट कंटेंट पढ़ना है, सबसे अपडेटेड कंटेंट पढ़ना है, तो फिर हमें ये टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कुछ समझ नहीं आया थोड़ा बहुत तो घर पे करेंगे, उसको कोशिश करेंगे उसी चीज को दोबारा समझ के आने की, आया ना। टेंशन किस लिए लेनी। आइए, तो मेरे बच्चे इसको क्या लिखेंगे, तो आपको 2 बार नहीं 10 बार मैं बता चुका हूं कल से भी और आज भी, कि जब ये 2 डिजिट सेम होना तो ये 9.09 वाली कहानी पे सेट होता है, और इसकी फ्रैक्शन थी मेरे बच्चे 1/11। याद होना चाहिए, मतलब प्रैक्टिस में रट जाना चाहिए। तो 9 7 63, 7 गुना है, तो अगर ये 7 गुना है तो मेरे बच्चे 7/11 इंटू, ये डिजिट सेम है बाबू, ये डिजिट सेम है। अगर ये डिजिट ही सेम आ रहे हैं ना, तो फिर ये 1/9 की कहानी थी, 11 सही 1/9%, तो 11.11%। याद है ना, मेरी बात समझ रहे हैं। तो ये कितना गुना है, 5 गुना, तो 5/9। ये 14 सही 2/7%, उसकी फ्रैक्शन 1/7, 1/7 गुना में मेरे बच्चे 693। फ्रैक्शन मेन काम था मेरा, और कुछ मेरा उद्देश्य नहीं। 11 99 99 7 7 693 7 5 35। बताइए कितने बच्चे समझ गए। 121/20 कहां से आ गया रामखोर, जान ले इस सवाल की। दीपक कुमार, अंशु फन, सचिन राजपूत, सतीश टाइगर, खूबसूरत चुड़ैल नहीं आई, चैनल का नाम था, बोलो यार, याद कर रहे हैं मुझे आज भी। आइए करिए मेरे बच्चे। देखिए पिछले 4 दिन से यही काम चल रहा है, अब उसको कहीं ना कहीं सिरे पे चढ़ाना है हमको, और जब सिरे पे चढ़ाना है तो आपकी मेहनत लगेगी यहाँ। अब आंसर दीजिए। समझ नहीं आ रहा मत घबराना, मैं हूं ना, शाहरुख खान वाला मैं हूं ना, नहीं सच में मैं हूं। आइए, तो भाई इसकी फ्रैक्शन 1/3, आप कहें कैसे कर दिया सर। देखिए मैं इसे दोनों तरीके से उड़ा सकता था, लेकिन मुझे ये याद था कि 33 सही 1/3% को मैं सर 33.33 लिख सकता हूं, है ना। तो सर मुझे समझना है, कर देना, तो इसकी फ्रैक्शन थी 1/3। कोई नहीं, आप धीरे धीरे याद आएंगी। इसको करेंगे तो मेरे बच्चे 1/9 था कितना, 11.11। समझ में आ गया होगा, 4 गुना है तो 4/9। सिर्फ प्रैक्टिस करा रहा हूं और कुछ नहीं, पक्का। अब आ जाइए 37.5, वैसे मैंने लिखवाया था 3/8, 37.5% मैंने लिखवाया था, लेकिन मान लीजिए कुछ बावले ऐसे हैं जिनको उन्होंने नहीं लिखा है, याद नहीं है, तो 37.5 की ऑफ है भाई सारी जगह, कुछ टाइपिस्ट भी शैतानी करता है। तो 37.5 को अगर आपको ऐसे याद नहीं है तो 25 जमा 12.5%, ये तो याद होगा। 12.5 तो तोड़ना आता होगा ना, तो 25% की फ्रैक्शन 1/4 और 12.5% की 1/8, ये तो याद होगा। तो कहीं ना कहीं तो मेहनत करो यार। 3/8 गुना 216। तो मेरे बच्चे गुना भाग मेरा तरीका नहीं आज की क्लास का। आज तो मेन उद्देश्य है कि आपको परसेंटेज सिखा दो। 4 दूनी 8, अब 9 दूनी 18 से काट देना, जो आएगा वो खत्म। 12 उत्तर आ गया मेरे प्यारे बच्चों, 12। बस अगली बार थोड़ा जल्दी आंसर चाहिए, लटक पटक बहुत देर हो गई। अब ना लटकेंगे ना पटकेंगे, सीधा उत्तर निकालेंगे बाबू। मुंडी ना खड़का हो राजा, सीधा सवाल पे आओ भैया। करो भाई, करो करो करो। मादा लाडला बिगड़ गया, मादा लाडला। सब परसेंटेज पूरा कराओगे, तूने कह दिया तो करा देंगे भाई। पंडित जी आप कहें और हम ना करें, ऐसा हो सकता है? भाई ब्राह्मणों का ज्ञान तो सर्वोत्तम रहा है, आपको आदेश देंगे तो मानना तो पड़ेगा ना। आइए मेरे बच्चे, 56.25
और मेरी किसी भी बात को अनसेंसफुल मत समझना कि पंडित जी कह दिया कोई बुरा माने बैठा मिले, नहीं। हम उन चीजों से ऊपर उठ चुके हैं क्योंकि हम स्टूडेंट है। और स्टूडेंट जो होता है उसकी ना कोई जाति होती ना कोई धर्म होता, क्योंकि वो स्टूडेंट तभी रह सकता है जब दिमाग से उस बीमारी को और उन गंदों को बाहर निकाल दे, जाति और धर्म को। तो अगर आप स्टूडेंट हैं या स्टूडेंट बनने का प्रयास कर रहे हैं तो सबसे पहला काम जाति धर्म बाहर फेंको। वो कीड़े हैं हमारे दिमाग के, दिमाग जो हम फैलाते हैं अपने आप। देखो, ब्रेक करो 50% की 1/2 मनी मन में, और 6.25 दिखाई दे रहा है ना, 50 जमा 6.25, तो आप कहें हाँ सर दिखाई दे रहा है, तो इसको 1/16, तो 8 और 1 9/16। आप कहेंगे हाँ सर थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है, 560। कैलकुलेशन नहीं करना आज हमने, हो रहा है तो ठीक है, नहीं तो नहीं। हमें तो बस वो परसेंटेज से फ्रैक्शन को ब्रेक करना सीखना है। अब यहां जी 81.25%, देखिए मेरे बच्चे 81.25% को कैसे ब्रेक करें। ये तो 75.25 देखते ही कुछ नजर में आया कि 6.25 बना लो, तो 75 और 6 81.25। अब 75% की बाबू मेरे बच्चे फ्रैक्शन हो जाएगी 3/4, और 6.25 की फ्रैक्शन हो जाएगी मेरे प्यारे बच्चों कितनी, 1/16। 4 चौक 16, 4 3 12 और 1 13/16 गुना 640। आए ना मेरे प्यारे बच्चों, बोलो भाई। लड़ाली कुमार क्या बोल रहा है, समझ नहीं आ रहा है, दोबारा समझा दो। देखो भाई 81.25% को लिख सकते हैं 13/16 गुना 640। 81.25 को बदला कैसे, 75% जमा 6.25, तो 75% 3/4, 6.25 1/16। 56.25 को कैसे बदला सर, 50% और 1/16, मतलब माफ करिए 6.25, उनकी फ्रैक्शन बनाई, सोल्व करके आंसर निकालिए। अब आपसे कटता है काट दो, नहीं कटता पॉइंट में छोड़ दो, जो आ रहा है वो सही आंसर। हमें उस पर लड़ाई लड़नी ही नहीं है, हमें मेन काम था हमारा फ्रैक्शन को सोल्व कर देना, हाँ है ना। अगर हम उतना कर गए तो समझो हम लड़ाई वैसे ही जीत गए। कर लोगे, बताओ क्या आंसर आने लग रहा है। -205 बता रहे हैं बहुत सारे बच्चे, बताना यही आंसर है। चलिए, हाँ बहुत सारे बच्चे कुछ अलग अलग तरीकों से भी ब्रेक कर रहे हैं और बहुत अच्छी बात है, यही तो मैं चाहता हूं। देखिए आप में मुझसे ज्यादा तेजी है, आप मुझसे ज्यादा विद्वान हैं इन चीजों में, तो आप चाहें तो मुझसे भी अच्छे तरीके से आप इन चीजों को कर सकते हैं, और कर रहे हैं और आगे करेंगे। अरे हाँ है ना। आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो इंस्पेक्टर बनेंगे, और बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे कि इंस्पेक्टर की जो पोस्ट है उसे एक स्टेज बनाएंगे, और उसके बाद यूपीएससी की तैयारी करेंगे और आगे अपने सपनों को पूरा करेंगे गवर्नमेंट जॉब के को। है, मैं तो सिर्फ एक इंस्पेक्टर ही बन पाया, एक्साइज इंस्पेक्टर। अब तो मुझसे बहुत ऊपर जाएंगे। आइए मेरे बच्चे, आइए मेरे बच्चे, देखिए मुझे एक बात पल्ले पड़ रही है कि इसको मैं लिख लेता हूं 100%, धीरे धीरे कर लेते हैं जिनको समझ नहीं आ रहा हो, 66.66%। ऐसा लिखने में कोई दिक्कत है, ये चीजें हमारी डिस्कस हुई हैं पीछे, आप कहेंगे हाँ हुई, इसकी फ्रैक्शन एक। सर ये बताइए 33.3333, इसकी फ्रैक्शन क्या थी, 1/3। देखिए बस आपको रोज रहना पड़ेगा, पिछली जो 3 क्लास हुई है वो आपको रिवाइज करनी पड़ेगी, उसके बिना बात नहीं बनेगी, हाँ है ना। पक्का, किसी भाई को कोई दिक्कत है नहीं, तो भैया ये इसका डबल है, तो इसका डबल करेंगे आएगा मेरे पेरेंट्स, तो 2/3, तो 3 एकम 3 और 2 5/3। क्या आप सहमत हैं इस बात से कि इसकी फ्रैक्शन 5/3 है। इस 6-7 को लेकर कंफ्यूज मत हो, इस बात पे मैंने कल भी विशेष जोर दिया था कि कई बार 6-6 लिखा रहेगा, कई बार आगे ना लिखे यहाँ 6-7 कर देगा, तो आपको घबराना नहीं है ना। मेरी बात समझ रहे हैं, ITI किंग जो रेलवे के लिए हो लाएंगे भाई। अब बढ़े आगे, बहुत सुंदर मेरे बच्चे, गुना है 588। और ऐसा जरूरी नहीं है कि आप यही करें, आप इधर भी परसेंटेज लगा के कर सकते हैं, मुझे जो ठीक लग रहा है मैं बता रहा हूं। इसको 100% की एक और बचा 12.5, 12.5 12.5%, उसकी फ्रैक्शन होती है 1/8, 8 एकम 8 और 9/8, तो 9/8 गुना 448, आपका मतलब गुना, माफ करिए मेरे बच्चों। अब मेरे प्यारे बच्चों आंसर निकाल के बताइए क्या आएगा, आंसर बताइए क्या आ रहा है। बच्चे कह रहे हैं 1484, यही आंसर है क्या भाई सबका, जल्दी बताओ नहीं तो फिर मैं करके बताऊंगा। जल्दी से बताइए भाई आंसर, चलिए जो भी आ रहा है कैलकुलेट कर लेना, हमारा उद्देश्य कैलकुलेशन में सिर्फ परसेंटेज की फ्रैक्शन को कन्वर्ट करना है। आइए बाबू, आइए मेरे प्यारे बच्चों, ये भाई बैंकिंग में हो, रेलवे में हो, CHSL में हो, सीजीएल प्रीलिम्स में हो, ऐसे सवाल धड़ल्ले से मिलते हैं आपको, आगे मिलते रहेंगे। ये सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को ही मैंने पिक किया हुआ है। आइए मेरे भाई 58.33, मेरे भाई 8 से 1/3% की कहानी आपको याद है क्या, तुम्हें याद है। आप कहेंगे हाँ सर, 1/12 की कहानी थी सर। अगर मेरे बच्चों ये याद है तो इसको 2 हिस्सों में तोड़ते हैं, 50%, 50% की 1/2। देखिए बहुत धीरे बता रहा हूं मैं, फिर भी आपको दिक्कत है तो मुझे कमेंट करके बताइए, और धीरे करूंगा। एक भाई क्या आपकी बुक ले, कति मत लेगा, क्यों पैसे खराब कर रहा है, पहले सीख तो ले हराम खोर। 8 से 1/3 हुआ 1/12, तो मेरे भाई 6 और 1 7/12। हम अपनी किताबें प्रॉफिट के लिए नहीं बेचते हैं, और उसकी जरूरत भी नहीं, बिना किताबों के भी सिलेक्शन हो सकता है, जो पढ़ाया जा रहा है बस उस पर फोकस करो।
आइए मेरे बच्चे, 62% वैसे मैंने अलग से भी आपको लिखवाया था, याद करने को कहा था। अगर नहीं है तो 50 जमा 12.5 कर लेते हैं। 62% को मेरे प्यारे बच्चों क्या कर लेते हैं, 50% जमा 12.5%। वैसे मैंने अलग से भी लिखवाया था, आप ध्यान देंगे तो शुरुआत पहले या दूसरे दिन की टेबल में लिखवाया था। 50% की फ्रैक्शन 1/8, 12.5% की 1/8। एलसीएम आया 8, मतलब 2 चौका 4 और 1 5/8। वैसे इसको याद करने को मैंने कहा था, मुझे उम्मीद है आपने की भी। बराबर 41 गुना समथिंग होगा। तो मेरे बच्चों करना क्या है, इनका जोड़ निकालना है। 12 3 36, 12 चौक 48। भाई 12 3 36, 4 बचा, 12 चौक 48, 7 चौक 28 और 7 21 और 2 23। इसे करेंगे, 8 से काटेंगे तो 8 एकम 8। वैसे पढ़ा याद होना चाहिए, है ना। 8 एकम 8, 8 2 64, 18 8 140। पढ़ा याद हो, बहुत अच्छी बात है। और कर लो 18 5 90। तो जोड़ोगे तो मेरे बच्चे 8 9 3 12 2 1 3। अब कह रहा है इसको भाग दे दो भाई, 41 गुना एक्स है तो एक्स की वैल्यू क्या होगी, 41 से भाग दे दो। तो 41 से भाग दे दोगे तो आपकी वही वैल्यू आ जाएगी जो रिक्वायर्ड है। अब बताइए क्या भाग दूं इसे। आप कहेंगे सीधा तो दिख रहा है, 8 एकम 8, 8 चौक 32, तो 8 आ गया सर ये उत्तर। ये उत्तर कितना आ गया मेरे प्यारे बच्चों, 8। चलिए इस बार मैं कराऊंगा नहीं सर, स्लोली। ठीक है राहुल भाई, बिल्कुल स्लोली कराता हूं। फिर से बताता हूं, इसको मेरे प्यारे बच्चों मैंने दो हिस्सों में ब्रेक किया, एक 50% और एक 8.33%। इसकी फ्रैक्शन 1/12 थी और इसकी फ्रैक्शन 1/2 थी। एलसीएम लेके 7/12 बना। यहां मैंने इसे ब्रेक किया 50 जमा 12.5 में। 50 की 1/2, 12.5 की 1/8। उसको सोल्व किया 5/8 है। अब कैलकुलेशन, आप मेरी कैलकुलेशन पे क्यों जा रहे हो, आप अपनी आपसे जैसी आपकी स्पीड उससे भाग दे ताकि करो, क्योंकि यहां उद्देश्य कैलकुलेशन का है ही नहीं। कैलकुलेशन भी सिखाऊंगा सही वक्त पे। ये आपका इंतजार था। चलिए इसको मैं नहीं कराने वाला, इसको आप करेंगे और आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। बताइए जल्दी से। जी अभिषेक जी, फिर से बता दिया मैंने एक बार आपको, आपके कमेंट के अनुसार ही मैंने कहा। एक बार सर प्लीज बताएं मेरे बेटा अभिषेक आप। अमन, आनंद, प्रयासी, रवि कुमार, अंजलि भारती, A2 मोटिवेशन, सीडीएस का क्रैश कोर्स, रागिनी कुमार A2 मोटिवेशन क्रैश कोर्स, सीडीएस का क्रैश कोर्स। हाँ ठीक है बेटे, लाते हैं। अंजलि, अंजलि, प्रदीप प्रजापति, विकास एन्ने, वैभव सालुंके, नेहा सिसोदिया। सिसोदिया बेटा मनीष सिसोदिया से तो रिलेशन नहीं है लक्की। मनीष सिसोदिया डिप्टी चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली एंड एजुकेशन मिनिस्टर। प्रभात कुमार चंदन, अतुल मिश्रा, अनमोल, रंजीत, बहुत तेज नाम करते थे। उत्तर बताओ बे। सचिन राजपूत 200, 2000 सॉरी। हाँ बेटा राज, ये तो प्रॉब्लम रहेगी कि आप अगर वेबसाइट उस पर लैपटॉप पे देख रहे हैं तो नोट्स के लिए आपको फोन पे आना पड़ेगा। आइए मेरे बच्चे, बहुत सुंदर। और नोट्स हम रोज की रोज आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। उसका बेसिक तरीका ये है कि आप कैरेबल प्लेटफॉर्म पे जाइए, मेरे बैच में जाएंगे। जो मेरा नया बैच अभी 7 फरवरी से स्टार्ट हुआ है, उस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद नोट्स वाला सेक्शन आएगा मेरे बैच में, उस नोट्स वाले सेक्शन पे जाके आप वो सारे नोट्स ले पाएंगे। आइए अब मेरे प्यारे बच्चों, कैसे लड़ाई लड़ी जाए ये हमारा अगला सवाल। देखिए यार, अब मुझे और आपको कोई विशेष समझदार होने की जरूरत नहीं। परसेंटेज का खेल मैंने कल सिखाया था। देखिए 128% निकालना कोई तुरंखा का काम नहीं। 100% की 1 और 28% 4 का 7 गुना, तो 7/25 हो गया। तो 25 एकम 25 और 7, 32/25 गुना 75। 25 दिए 75, 32 दिए 96 हो गया। लेकिन ये थोड़ा सा मूर्ख वाला काम होगा। इस परसेंटेज को यहाँ हटा के यहाँ लगा दो, मनी मन। तो 75% की फ्रैक्शन 3/4। तो मेरे लिए ज्यादा आसान ये होगा, बाकी अपने हिसाब से देखिए। तो 4 दिए 12, 4 दूनी 8, 32 दिए 96। उत्तर वही आना, बदलना नहीं है। अब आइए यहाँ 88% की निकाल लो या 25%। तो मेरे हिसाब से इस परसेंटेज को यहां से रिमूव करके यहां टेक दो। 25% की फ्रैक्शन 1/4, 4 22 आया, तो ये वैल्यू आई 22। तो 6 2 8 9 2 11 118। और ये बराबर है किसके, 25 का 256%। तो मेरे भाई 25 का 256% निकालोगे या परसेंटेज यहां से उड़ा के यहां टेकोगे, तो आपको यहां टेकेंगे। 25% की फ्रैक्शन 1/4, तो 1/4 गुना 256। तो 4 से काटोगे, 4 चिक है 24 और 4 चौक 16। अरे हाँ है ना, 4 चिक 24, 4 चौक 16, 64। तो मेरे बच्चे ये 64 इधर प्लस का था, इधर आएगा किसका होगा, माइनस का। 8 में 4 गया 4 और 11 में 6 गया 5, तो उत्तर आया 54। और मेरे बच्चे कितने बच्चों का 54 उत्तर आया वो ये सर लिख के दीजिए। और कितने बच्चे ऐसे हैं कि मेरे कराने से पहले उत्तर आ गया, वो ओके लिखिए कमेंट्स में। ओके सलीम शेख जी नमस्कार। ओके नाइस, वाओ, वेरी गुड माय डियर स्टूडेंट, यू आर ऑन द राइट अप्रोच। सबसे अपडेटेड कंटेंट को पकड़ने की राइट अप्रोच है आपकी। आइए मेरे बच्चे, चलिए इस बार देखता हूं, मेरे बताने से पहले पूछूंगा कितनों ने किया। और मेरे प्यारे बच्चों, हम कैरिबल ऐप पे जो मेरे बैचेज होते हैं उस पर हम शनिवार रविवार लगातार डाउट क्लास लेते हैं। 8 9 घंटे की हर एक बच्चे का डाउट निपटाते हैं। जब उसका चैप्टर खत्म हो जाता है तब तो कैरियर ऐप पे आप सब अपने डाउट भी पूछ सकते हैं, ठीक है। और आप ऑफलाइन में भी आके हमसे डाउट डिस्कस कर सकते हैं कभी। यहाँ लड़के रहते हैं जो डिस्कस कराते हैं और उस व्यवस्था को दुरुस्त कराने वाले हैं अभी हम कैरियर के लिए। और मेरे बच्चों, हमने 16 फरवरी को एक मीटअप रखा हुआ है यहीं अपने ऑफलाइन सेंटर पे। तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन आपको कैरियर पे मिल जाएगी, या मैं अपने फेसबुक या उस पर ट्विटर या जो भी होते हैं सोशल मीडिया वहाँ डलवा देंगे। ASO इन MEA
बहुत सुंदर मेरे बच्चे, आपका टारगेट है तो भी बहुत अच्छा और आपने अचीव किया है तो भी बहुत मुबारक हो आपको। अंकित यादव 96। आइए देखिए मेरे बच्चे, ऐसा नहीं कि हम इस फ्रैक्शन को ब्रेक नहीं करते, अपनी मर्जी से कैसे भी तोड़ लो, लेकिन हमेशा ध्यान रखना कि मन जो होता है ना पॉइंट को ब्रेक करने का रखना। मैं इसे 400% लिख लूं, धीरे बताता हूं ताकि हर कोई समझ पाए, -12.5 कर दो भाई, 400 में से 12 घटाएंगे तो 388 घटे और 0.5 घटाएंगे 383.5 आ पाएंगे, बिल्कुल ठीक है। तो 400% की चार, माफ करना भाई, 400% की 4 और 12.5% की 1/8, तो 8 चौक 32 में से एक गया मेरे भाई 31/8, तो यह आया मेरे प्यारे बच्चों 31/8। ऑफ का मतलब मेरे बच्चे गुना 24 जमा। अब 32% निकालने का ज्यादा आसान है, जो रटा हुआ पैटर्न है उस पर आ जी 12.5%, तो 12.5% की फ्रैक्शन क्या होती है 1/8, बिल्कुल धीरे धीरे लिख लिख के 32 गुना 1/8, तो 8 चौक है 32, बिल्कुल धीरे मेरे बच्चे, ताकि धीरे धीरे हलवा बन के खा जाओ आप इसे। 8 या 24, 3 एकम 3, 3 तिया 9 और यहाँ 4, तो उत्तर आया मेरे प्यारे बच्चों 97। बहुत सुंदर उत्तर आ गया 97। एक भाई 128 दे रहा, शैतान आदमी, ये कैसे बात बनेगी। चलिए बाबू, क्या आप समझ पा रहे हैं मेरी बात को, मन करके प्यार से। ये सारे होमवर्क हैं आपके, जो जो यहाँ मैं लिखता जा रहा हूँ ये सब होमवर्क करना आपने, ठीक है, ये सारी बनानी है आपने, ठीक है। चलो बताओ जल्दी से। नहीं पूरन भैया, अनंत प्यासी, मस्ती टाइम 2, लव आर्या 97, अच्छा, सागर मीना जी, प्रदीप प्रजापति जी, विपुल चौधरी जी, श्रीनिवास कुमार, राम सर एकेडमी, राम सर एकेडमी, बहुत बढ़िया बेटा, हरिओम प्रतीक। आइए मेरे प्यारे बच्चों, देखिए जी, परसेंटेज मुझे लगता है यहाँ की जब बजाय हम यहाँ टेक दे तो ज्यादा आसान। अब मेरे बच्चे यहाँ टेकते तो इसे कैसे सेट करते हैं, देखिए आपके पास दो तरीके से सेट करने के। पहली चीज तो आपको याद भी होगा, मैंने 5/6 लिखवाया था, 5/6 83 से 1/3%। नहीं तो आप इसे ऐसे भी ब्रेक कर सकते हैं कि 100% -16 से 2/3%, मतलब मर्जी अपनी। तो 100 में से बताया था ना घटाना, 16 नहीं 17 घटाओ, 83 या 3 में 2 गया 1 आ गया, तो 100% की 1 और 16 से 2/3% की 1/6, तो 6 कम 6 में से 1 गया 5/6। एक तरीका मेरे प्यारे बच्चों ये है इसको करने का। दूसरा तरीका, क्या और भी कोई तरीका है, तो आप कहेंगे हाँ सर 75% जमा 8 से 1/3%, ऐसे भी ब्रेक कर सकते हैं। तो सर इसकी फ्रैक्शन हुई 3/4 और इसकी हुई 1/12। अब सर 4 3 12, 3 3 9, 9 1 10/12, हाँ है ना। तो मर्जी अपनी है, हम कैसे ब्रेक करना चाह रहे हैं, हर एक तरीके से आंसर सेम आएगा। तो ये आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 5/6 और ये है 61.2। अब 5 से गुना करना है ना 6 से काटना है, तो 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 5 दूनी 10, हट गई 0, 5 1, 5 एकम 5, तो 51। 51 मेरे प्यारे बच्चों हमारा सही उत्तर आ गया, हाँ है ना, हाँ है ना। अब आते हैं थोड़ा और खतरनाक पे, बिल्लू भयंकर टाइप सवाल पे, देखते हैं कितने बच्चे उत्तर देंगे इसका, बताइए। 2 मिनट इस सवाल बताइए मेरे भाई मित्रों, जल्दी से बताइए। चलिए जल्दी से आंसर दीजिए ताकि नाम दिया जाए आपको। किससे मिलवाने वाला हूं मैं, बहुत ही जबरदस्त फिल्म के स्टार हैं, उनसे मिलवाने जा रहा हूं। पहले इसका सही उत्तर दो, बताओ किस स्टार से मिलना चाहते हो, कार्तिक आर्यन से, आजकल वही चल रहा है। पहले उत्तर दो फिर मिलाता हूं, आइए जल्दी से बताइए मेरे प्यारे बच्चों, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। अब आप देखिए, आपने एक चीज यहां नोटिस की कि सर यहाँ 280 है, यहाँ 28 है, यहाँ 45 है, यहाँ 450, कहानी घुमा रखी, कुछ नहीं कर रखा, शैतान बना रखा। हम चाहें तो इस गेम को इस तरह से घुमा सकते हैं, मैंने कल भी आपको बताया था 170% ऑफ 83 लिख लूं, या मैं 17% ऑफ 830 लिख लूं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं इसे 10 से भाग दे रहा हूं तो इसे 10 से गुना करना है, और कुछ करना ही नहीं है मैंने। अगर मैंने इसे 10 से भाग दिया तो मेरे भाई से मुझे 10 से गुना करना है, हाँ है ना, पक्का। तो मेरे भाई मैं क्या करता हूं, यहां 45% था, यहां 280% था, तो मैं क्या करता हूं, इस परसेंटेज के साइन को यहां से हटा के यहां टेक देता हूं, पहली बात तो यहां लगा देता हूं, मतलब सही करके लिख लेना भाई, मैंने परसेंटेज का साइन यहां की जगह यहां लिख दिया, कोई दिक्कत है नहीं। अब आप इस बात से भी वाकिफ हो कि मैं चाहूं तो यहां से 0 हटा दूं और यहां टेक दूं, कोई माइकल रोक देगा क्या इस बात से, आप कहेंगे ना सर कोई नहीं रोकेगा। तो सर मैं इस चीज को बेशक ऐसे लिख देता, अरे तो क्यों नाराज हो रहा भाई, मैं इसे ऐसे लिख देता हूं कि 45% ऑफ 280, आप कहेंगे हाँ सर सही लिख रहे हो आप। अब प्लस में यहां पे भी क्या है मेरे प्यारे बच्चों, 45% ऑफ 280, तो 280 का 45% यहां हो गया, 45% यहां हो गया, तो मैं ये नहीं लिख सकता 90% ऑफ 280, जल्दी से बताइए 90% ऑफ 280 लिख सकता हूं कि नहीं, आप कहेंगे लिख दो, तो 90% की फ्रैक्शन 9/10 गुना 280,
9 8 72, 9 दूनी 18 और 7 25, 252। मेरे भाइयों कितने बच्चों का आंसर ये है, जल्दी से बताइए। कार्तिक आर्यन आए हुए हैं आपसे मिलने के लिए, बस 2 मिनट में आपको मिलवा रहे हैं। जानवी से मिलना है, जानवी कपूर से मिलना है, उसे भी मिलवा दें बेटे। कार्तिक आर्यन से मिलवा रहा हूं, जल्दी से जुड़ जाए सवाल पे। मोहित भाई कह रहे समझ ही नहीं आ रहा। बेटाओ, जब तुमको ना हो पसंद, हम वो काम कैसे करेंगे? मिला ना हो कार्तिक आर्यन से तो नाम कैसे पड़ेगा? आगे देखिए, एक बात बताइए मुझे, एक बात सिंपल सिंपल समझाइए, कुछ नहीं करना। मैंने आपको कल एक बात समझाई थी कि मेरे भाई, मान लीजिए कोई भी एग्जांपल ले लेता हूं, 30% ऑफ 40, उत्तर बताओ क्या आएगा? 30% ऑफ 40, तो आप सोल्व करोगे तो 30 3/10 गुना 40 12 उत्तर आएगा। मैं इस बात को क्या ऐसे नहीं लिख सकता? समझाना चाहते हैं कुछ और हो, क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता 3% ऑफ 400? कल ये डिस्कस नहीं हुआ हमारी बात, भाई आपको पढ़ के आना पड़ेगा, है ना। स्टडी जो है वो एक लगातार प्रोसेस है, ऐसा नहीं कि आप एकदम से आए और फिर पढ़े और फिर समझ ना आए या समझ आए, ऐसा नहीं होगा। स्टूडेंट है तो जीरो से ही पढ़ना सीखना होगा। बहुत सारे स्टूडेंट हवाबाज बन जाते हैं, हवाबाज नहीं बनना। तो मैं इस जीरो को चाहूं मेरे बच्चे, तो मैं यहां से उठा के यहां लगा दूंगा तो कोई अपराध नहीं हो जाएगा। अभी भी 400 का 3% 12 ही आना, उत्तर बदलेगा नहीं। तो मैं यहां पे भी यही काम कर रहा था मेरे बच्चे, अगर आप ध्यान दो, क्या कि मैं इस जीरो को यहां से उठा के, इस जीरो को यहां से उठा के यहां टेक दे रहा हूं, कोई दिक्कत है? अब आप इस बात से जानते हैं कि परसेंटेज में यहां से उठा के यहां पे लगा दूंगा तो सर कोई बुराई नहीं है इसमें। आपने कल बताई थी ये बात है कि परसेंटेज इधर उधर सरका सकते हैं। तो सर अगर परसेंटेज आप इधर उधर सरकाना चाह रहे हैं तो यहां लगा दो परसेंटेज, लगा दिया सर। अब सर मैं क्या करना चाह रहा हूं, मैं इस जीरो को यहां की जगह यहां लाना चाह रहा हूं, मैं इसे यानी जीरो हटा के इधर लगाना चाह रहा हूं, क्या बुराई है इसमें? ऐसा कर सकते हैं आप। तो यहां जीरो ले आइए। तो अब अगर ध्यान से देखेंगे तो ये हो गया, इसे लिखना चाहूं तो मैं 45% ऑफ 280, यही तो बना। और ये भी 45% ऑफ 280, और दोनों का जोड़ करना है। तो मेरे भाई 45% कॉमन ले लो, या खुद समझो कि 280 का 45% और 280 का यहां पे भी 45%, तो 45% यहां ले लिया, 45% यहां ले लिया, तो 90% ऑफ 280 नहीं बन रहा। बोलिए मेरे भाई, हाँ है ना? आप कहेंगे हाँ सर। एक भाई कह रहा सिंपल वाले से बन जा रहा है। बेटा सिंपल वाले से इसलिए बन जा रहा है क्योंकि हम सिंपल वाले से बना रहे हैं। थोड़ा देर में दिक्कत समझ में आएगा तुमको, तब कैसे करोगे बताइए। बताइए। बुलाए कार्तिक आर्यन को, हैं? बुला लें, पुष्पा राज से मिला दीजिए, पुष्पा राज से मिलाना है, मिला देंगे उसे। आओ कार्तिक आर्यन सर, बहुत ही बिजी शेड्यूल निकाल के कार्तिक आर्यन सर आपसे मिलने आए हैं। आइए, स्वागत करिए कार्तिक आर्यन सर का तहे दिल से, तालियां बजाते हुए मेरे प्यारे बच्चों। तो सर आपकी फिल्में कैसी चल रही हैं? बहुत अच्छी चल रही है। आजकल किससे चक्कर चल रहा है आपका? मेरे प्यारे बच्चों आपका स्वागत है। और ये लाइव क्लास 2 मिनट के लिए अभी आपको कुछ इन्फॉर्मेशन के लिए हम आए हुए थे, मतलब सर आए थे तो मैंने कहा आपके साथ मिला ही देते हैं सर को। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सब जानते हैं कि एसएससी का रिजल्ट आ गया है और कल ही कट ऑफ आई है, और जो मेन पोस्टें हैं जिसके लिए सब बच्चों ने फॉर्म भरे हैं उसकी लगभग मेरिट आप सबको पता है 114 के आसपास गई है, और उसकी पीडीएफ हम शेयर भी करा दे रहे हैं यहाँ पे, है ना। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और 3,60,000 बच्चे के आसपास बच्चे क्वालिफाई किया है। तो जिन बच्चों ने 3,60,000 बच्चे जिन बच्चों ने प्रीलिम्स क्वालिफाई किया है, उनके नंबर अगर 115 भी बन रहे हैं तो घबराना मत, घबराना मत, है ना। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपकी लड़ाई अब शुरू होने वाली है। मेरी बात समझ रहे हैं? इसका मतलब ये है कि अगर आपकी पीछे तैयारी जैसी भी रही हो उसके लिए कोई टेंशन नहीं है। अब आपके सामने आपका युद्ध खड़ा हुआ है, और 2 मार्च से आपको युद्ध लड़ना है मेंस वाले बच्चों को जिनका प्रीलिम्स क्वालिफाई हुआ है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको दिलो जान से, अपने पूरी ताकत से, अपने पूरे एफर्ट से उस युद्ध में जुड़ जाना है, और उस युद्ध को जीतना है हर हाल में, क्योंकि इतनी वैकेंसी कभी नहीं थी। 37,409 वैकेंसी मेरे प्यारे बच्चों कभी नहीं थी। बहुत बड़ा लोट है ये वैकेंसी का, है ना। तो हम मोटे तौर पे ये कह सकते हैं कि लगभग 10 में से एक बच्चा इनको कुल मिला के लेना है। तो 10 में से एक बच्चा आप ही हैं, और कोई थोड़ी है। आप मेहनत कर रहे हैं और आपने ही सिलेक्शन लेना है। हम इसमें आपकी क्या मदद कर सकते हैं? हम आपको इतने सालों से पढ़ा रहे हैं, इतने महीनों से पढ़ा रहे हैं, वो आप पढ़ रहे हैं, लेकिन इस मेंस की तैयारी के वक्त पे एक लास्ट टाइम की जो तैयारी होती है, हम उसमें आपके साथ जुड़ सकते हैं और आपकी मदद कर सकते हैं। और इसी उद्देश्य के साथ मेरे प्यारे बच्चों, हम आपके लिए YouTube पर एक लाइव सेशन लेके आ रहे हैं, और उसमें वो सभी बच्चे जुड़ सकते हैं जिन्होंने इस बार मेंस देना है या नहीं भी देना, वो देखना चाहते हैं कि पैटर्न 30 क्वेश्चन का जो बन रहा है उसमें किस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं। और जितनी भगवान ने हमें समझ और बुद्धि दी है, हम उसी हिसाब से क्वेश्चन का लेवल डिसाइड कर रहे हैं कि 30 क्वेश्चन में हम लगभग 20 क्वेश्चन के अराउंड या 25 क्वेश्चन के आसपास हम प्रीवियस करके रखना चाह रहे हैं। कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन 5-10 क्वेश्चन हम अपनी तरफ से क्रिएटिव बनाना चाह रहे हैं, ताकि बच्चे को वहां पे वही एग्जाम वाली फील आए, आप उस प्रेशर को हैंडल कर पाए। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको मींस के लगातार 20 सेट, हर सेट
एसएससी का जो एग्जैक्ट पैटर्न है इस समय, जो लेटेस्ट और अपडेटेड पैटर्न है, उसके हिसाब से रोज मेरी क्लास रहेगी मेरे बच्चे 9 से 10, और मैं 1 घंटे में कोशिश करूंगा कि आपको वो 30 क्वेश्चन का एक सेट आपको डेली करा दिया जाए। डेली की डेली मेरे प्यारे बच्चों ये काम होगा हमारा। और दूसरी चीज ये कि मैं ये भी कोशिश करूंगा कि जब मैं किसी क्वेश्चन को समझा रहा हूं तो उसके आसपास जितने और बहुत सारे रिजल्ट बनते हैं, उसके आसपास और जितने सारे क्वेश्चन बनते हैं, उनको भी खटाखट आपको समझाता चला जाऊं। तो इससे जो बच्चे अभी प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं उनको भी फायदा होने वाला है, जो बच्चे मेंस देने वाले हैं उनको भी फायदा होने वाला है, और जिन बच्चों ने अभी तैयारी स्टार्ट ही की है उनको अपना सिलेबस किस तरह का मेंस में एग्जाम सेट होता है, किस तरह के पेपर आ सकते हैं, उसके बारे में पता चल जाएगा। और इसी कड़ी में कार्तिक आर्यन सर ने भी अपना इंग्लिश का बैच लाया, जयदीप सर, और सर का जो टाइमिंग है वो 8:15 से, ऐसा ही ना सर? हाँ, 8:15 से और 9 बजे तक, ऐसा? हाँ, और 9 से 10 बजे मेरी क्लास होगी, रोज रात को क्लासें रहेंगी। तो आज 8:15 से 9 सर की क्लास होगी और मेरी 9 से 10 क्लास होगी, और ये क्लास हमारी डेली रहेगी और यूट्यूब पे लाइव रहेगी। राकेश यादव रीडर्स पब्लिकेशन चैनल जो है, जिस पर अभी आप लाइव ही सुन रहे हैं मुझे, उस चैनल पे क्लासें रोज लाइव रहेंगी मेरे प्यारे बच्चों। तो आप सब जुड़ सकते हैं और आप एग्जाम के पैटर्न को देख सकते हैं। इंग्लिश में सर 45 क्वेश्चन, हाँ, 45 क्वेश्चंस का है सेट। तो हम इस तरीके से उसे सेट बनाएंगे कि मेरे दिमाग में है, ऐसे करेंगे बेटा इसमें, जैसे 45 क्वेश्चंस का अगर हम सेट रखेंगे कभी, तो ऐसा भी मैं कर लूंगा कि 9 to 10 सर ले लेंगे अपनी क्लास और 10 बजे से मैं ले लूंगा उस दिन, ऐसा रख लेंगे। और जो 8:15 से हम 9 बजे तक जो है क्लास रखने वाले हैं अपनी इंग्लिश की, उसमें क्या करेंगे, जैसे कई बार मैंने ऐसे उठा लिया कि प्रीवियस क्वेश्चंस करने का आपका मन है, तो मैंने मेंस में आए हुए उस सेट के सारे प्रीवियस क्वेश्चंस एक ही साथ एक ही क्लास में समझा दे कि आओ भाई आज एरर्स प्रैक्टिस कर लेंगे, आज इंप्रूवमेंट प्रैक्टिस कर लेंगे, आज फिल इन द ब्लैंक्स है, आज कॉम्प्रिहेंशन की क्लास रख लेते हैं। तो एक क्लास हम ऐसे भी चला देंगे आपके लिए, ठीक है। किसी भी तरीके से बस आपकी तैयारी है, जो 20 दिन जो अहम है ना, उसको हम पूरा का पूरा आपको वसूल के दे दें। और ऐसा भी रखेंगे कि प्रैक्टिस सेट की कंप्लीट क्लास रखें 45 क्वेश्चंस की, लेकिन वो क्लास फिर 45 मिनट्स में हो नहीं पाएगी, तो उसको मैं मैथ्स की क्लास के बाद ले लूंगा। तो ऐसा भी कर सकते हैं बेटा, हम 2 क्लास ले लें, थोड़े दिन के लिए आप मेहनत कर ही सकते हो, ठीक है। तो मैथ्स की आपकी सेट हो जाएगा प्रैक्टिस सेट, उसके बाद सेट की हम इंग्लिश की क्लास रख लेंगे, प्लस 8:15 से 9 में हम क्या कर लेंगे, सेक्शन वाइज, किसी दिन कॉम्प्रिहेंशन आपको प्रैक्टिस करा दिया, किसी दिन आपको एरर्स, किसी दिन इंप्रूवमेंट्स, किसी दिन फिल इन द ब्लैंक्स, किसी दिन वोकैब प्रैक्टिस होगी। तो यहां पर हम चैप्टर वाइज प्रैक्टिस कर लेंगे, और इस 10 बजे के बाद रात को 10 बजे से, ठीक है, 11 बज जाए हमें, चाहे 11:30 हो जाए, पूरा एक प्रैक्टिस सेट हम तैयार कर लेंगे। तो इस तरीके से क्लासेस हम चला देंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों आपको टेंशन नहीं लेनी, मात्र 20 दिन की बात है, 20 दिन आपने जुड़े रहना है, और मैं और सर आपको मैथ और इंग्लिश की तैयारी कराएंगे। और इसी तरीके से हमारी बाकी जीएस की टीम और रीजनिंग की टीम भी, हम आज उनके साथ बातचीत करके आपके शेड्यूल को सेट कर देंगे कि यूट्यूब पे आपकी क्लासेस चलें। और ये क्लासें लगातार होंगी, ना कोई शनिवार ब्रेक होगा, ना कोई रविवार ब्रेक होगा। रोज रात को 9 से 10 मेरी क्लास होगी और 8:15 से 9 सर की क्लास रहेगी। और उसके बाद भी जैसी जरूरत होगी उसके हिसाब से हम चर्चा कर लेंगे। और थैंक यू मेरे प्यारे बच्चों। और सबसे बड़ी चीज, जयदीप सर 14 फरवरी जो वैलेंटाइन डे है, उस दिन पूरे दिन यूट्यूब पे रहेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू। अब आते हैं मेरे प्यारे बच्चों सवाल पे। आइए मेरे बच्चे, माफ करिए आपका समय लिया मैंने, लेकिन एक छोटी सी इंफॉर्मेशन थी जो आपके लिए बहुत जरूरी थी। सवाल पे आते हैं। आइए, तो मेरे प्यारे बच्चों देखिए ध्यान से, 31% ऑफ 219, 29% ऑफ 2190। देखिए यार, अब आपको दिमाग कहीं कहीं खटका के सर ये 31 है, यहाँ 31 है नहीं, ये 290 है, यहाँ 29 है। सर हम एक काम कर सकते हैं क्या, कि हम चाहें तो सर यहाँ इस जीरो को यहाँ लगा देते हैं, कोई दिक्कत है नहीं, और इस परसेंटेज को यहाँ लगा देते हैं, तो सर ये बन जाएगा 29। देखिए समझदारी समझिए, इस जीरो को शिफ्ट करके यहाँ, तो ये हो गया 29, तो ये हो गया सर 29% और 31। देखो थोड़ा थोड़ा दिमाग को खोलो, खिड़कियां खोलो भाई। मैंने सॉरी, यहां से जीरो हटाया तो यहाँ 300 टाइम, मैंने परसेंटेज साइन यहां लगा दिया, जीरो यहां से उठा के यहां लगा दिया, तो 29% ऑफ 310 आ गया, हाँ है ना। यहां 29% ऑफ 2190 उसने दे ही रखा है, 2190, 2190 मेरे प्यारे बच्चों दे ही रखा हमने। अब मेरे बच्चों अगर मैं जोड़ दूं, ध्यान से देना, तो यहां दोनों का प्लस साइन आएगा, आपका यहां आएगा, तो मेरे बच्चे, या मैं इसको यहीं लिख देता हूं, प्लस में 29% ऑफ 2190। देखिए अब ये चीज सेम तो है नहीं, जो मैं कह दूंगा 2190 का 29%, 2190 का 29, 29, 29, 58, ये दोनों तो डिफरेंट डिफरेंट है। तो आपको यहां करना ये चाहिए बाबू कि 29% जो यहां है और 29% जो यहां है, ये कॉमन ले लो, तो 29% ऑफ कॉमन ले लेंगे, तो यहां क्या बचेगा 310, और यहां क्या बचेगा मेरे प्यारे बच्चों 2190। किसी भाई को कोई दिक्कत है यहां तक? आपको ना ना सर कोई दिक्कत नहीं। तो मेरे बच्चे जब इसे जोड़ोगे तो 9 और 1 10, ये हो गया 200, और 300 जोड़ेंगे 2500, तो ये आएगा 29% ऑफ 2500। आप सहमत हैं इसे? ये आ गया 2500। अब मेरे प्यारे बच्चों मैं इस बात से भी वाकिफ हूं कि मुझे परसेंटेज पिक ही नहीं करना, यहां मुझे परसेंटेज यहां लगा देना। क्यों? क्योंकि मैं यहां पे इसकी फ्रैक्शन नहीं बना पाऊंगा 29% की, लेकिन इसकी तुरंत बना दूंगा। तो ये 29 आया, 100% की एक होती है, 2500% की 25 होगी। अब मान लो यहाँ 30 होता तो 25 थी, 750 हो जाता, आंसर आना था 750, लेकिन एक कम है तो 25 घटाएंगे तो उत्तर आ जाएगा मेरे बच्चे 725। मुझे उम्मीद है मेरे प्यारे बच्चों आपको मेरी ये बात समझ आई होगी। अगर मैं आपसे ये जानना चाहूं कि आप में से कितने बच्चों को मेरी ये बात समझ आई, तो क्या आप बता सकते हैं कितनों को समझ आई? और उसका एक तरीका ये है कि आप मुझे बताइए 10 में से आप कितने नंबर देंगे। अगर आपको बात समझ आई तो 10 में से 10 दीजिए, अगर एक चीज समझ में आई तो 1 दीजिए, कुछ समझ नहीं आया तो 0 दे दीजिए।
तो आप बताइए मेरी इस बात को आप कितने पकड़ पा रहे हैं, ताकि मैं अपनी लहजे में और अपनी जो पढ़ाने का तरीका है इसमें उसी हिसाब से सुधार करूं। तुरंत बताइए। बिल्कुल जीरो भी दे रहे बच्चे, बड़ी खुशी की बात है, आप टेंशन मत लीजिए। आपका जो जेन्युइन रिव्यू है वो दीजिए, क्योंकि आप अपना समय इन्वेस्ट कर रहे हो और मेरा काम है पढ़ाना। अगर मैं आपको सेटिस्फाई नहीं करा पा रहा हूं तो फिर उस पढ़ाने का फायदा ही नहीं है मुझे, है ना। तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, आप 0 नंबर दे दीजिए जिनको समझ नहीं आ रहा। बहुत सारे बच्चे 8 कह रहे हैं, एक गधा कह रहा है 0 ना 9.999999 हराम खोर, ये 0.0001 किस नाम का काटा तुम, ये तो बता दे। हैं? बात समझ में आई कि नहीं आई? तो मेरे प्यारे बच्चों, उम्मीद है आपको इतनी बातें समझ में आई होगी। तो आज के लिए हम इतना ही रख लेते हैं, फिर हम आपको मंडे मिलेंगे और आगे चीजों पे चर्चा करेंगे। आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है ना। तो इतना आप पढ़ के आइए। और देखिए चीजें मैं थोड़ा सा स्लो पढ़ाता हूँ, मतलब बहुत धीरे 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 उठाने की आदत है मुझे चीजों को, एकदम से मैं हवा में नहीं लेके जा सकता और एकदम से चीजें मुझसे नहीं होंगी। तो मैं इसी तरीके से पढ़ाऊंगा और आपको इनके सारे नोट्स मेरे बैच में मिल जाएंगे जो 7 फरवरी को स्टार्ट हुआ कैरियर लैब पर। वहां जाकर आप वो नोट्स वगैरह कलेक्ट कर सकते हैं और अपनी तैयारी को कंटिन्यू कर सकते हैं। आज शाम 9 से 10 मैं आपको मेंस की क्लास लूंगा, तो जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं वो वहां जुड़ सकते हैं और अपनी चीजों के अपने स्किल को इंप्रूव कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे टू एवरीवन। थैंक यू मेरे प्यारे बच्चों, हम मंडे को मिलेंगे।